बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। आज जो है मुझे मिसेस ने कहा कि आप ये जो सेवर जो है फ्यूज़ हो गया है, ये एनर्जी सेवर है, एलईडी है, पता नहीं क्या है, उनका फ्यूज़ हो गया है, तो ये जो है आप उसको जो है ना नया लेकर आ जाएं, ये इसको जो है ना चेंज कर दें। तो बहरहाल ये एनर्जी सेवर में लेके बैठ के मैं सोचने लगा एनर्जी सेवर के बारे में कि इसको जो है ना, जब हमने साल डेढ़ साल पहले लेकर आए थे तो उनको हमने वहाँ लगाया, तो उन्होंने हमारी अच्छी खासी जो है ना हमें रोशनी प्रोवाइड की और कुछ अरसे तक हमने इसको इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब हम इसको ये ख़राब हो गया है, इसकी लाइट अब काम नहीं कर रही, तो हम इसको जो है ना वो फेंक रहे हैं। तो मुझे यहाँ से एक आइडिया मेरे जहन में आया कि हम बल्ब को क्यों फेंक रहे हैं, ये हम इसको सेवर को क्यों फेंक रहे हैं। देखिए, इस सेवर का जो पर्पस था, मकसद था, वो ये था रोशनी देना। अब इसका ये मकसद ख़त्म हो गया, यानी ये इसका अब ये है कि ये रोशनी अब नहीं दे सकता, इसका पर्पस जो है वो ख़त्म हो गया, इसीलिए हम इसको फेंक रहे हैं। इसी तरीके से तकरीबन एक डेढ़ साल पहले मेरे घर में एक पंखा ख़राब हो गया था, उसको भी हमने रिप्लेस किया था, चेंज किया था, यानी उठा के फेंक दिया था, नया लेकर आए थे। तो उस पंखे के बारे में भी हमने जो है ना वही यही था, उसका पर्पस था हवा देना, तो उन्होंने वो पर्पस उसका ख़त्म हो गया। तो यहाँ से जो मुझे लेसन मिला, वो लेसन ये मिला कि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, XYZ कोई भी बंदा है, अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी लाइफ का कोई मकसद है? अगर मकसद नहीं है तो हमारी हैसियत बिल्कुल इस सेवर जैसी है। अगर देखें, इंसान में एक वाक़या है जो कि मकसूद जो ना मंसूब किया जाता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। अब मुझे इसका कंफर्म नहीं है, लिहाजा मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ, और मैं क्योंकि मुझे वेरिफिकेशन नहीं है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता उसके अंदर। कि एक साहब जो है वो जा रहे थे कि उसके ने देखा रास्ते में चूंटी जो है ना वो जा रही है, तो बहरहाल वो चलते चलते अचानक रुक गए क्योंकि उनका पाँव चूंटी पे आने वाला था। तो उसकी दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह ने इस चूंटी को क्यों पैदा किया है। तो थोड़ी देर के बाद जो है ना गैब से आवाज़ आई कि भी चूंटी कह रही है कि आपने इस इंसान को या इस बंदे को क्यों पैदा किया है। तो वो बंदे का दिमाग वहाँ पे घूम गया कि यार ये जो है ना वाकई सोचने की बात है कि अल्लाह ने मुझे, आपको, हमें सबको किस पर्पस के लिए पैदा किया है। हम यहाँ पे बेमकसद नहीं भेजे गए, हम किसी मकसद के लिए भेजे गए। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? जैसे सेवर का काम है रोशनी देना, पंखे का काम है हवा देना, इसी तरीके से हमारा क्या मकसद है, हम ज़िंदगी में आए क्यों हैं? ठीक है, आया वो मकसद हम सर्व कर रहे हैं, वो मकसद हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अगर पूरा कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे इसका मतलब ये है फिर हमारा जो है ज़िंदगी का कोई वो नहीं है, हम फिर फ्यूज़ बल्ब की तरह हैं, हमें उठा के फेंक देने की ज़रूरत है, हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। एक मशहूर कोट है, एक मशहूर कॉल है कि कुछ लोग 20 साल की उम्र में मर जाते हैं और 70 साल की उम्र में दफन होते हैं। 20 साल की उम्र में मर जाते हैं और 70 साल की उम्र में दफन होते हैं। उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो बंदे अपनी लाइफ का मकसद नहीं बनाते, पर्पस नहीं बनाते, वो ज़िंदा तो होते हैं, मौजूद होते हैं। इन सेवर को मैं लगा दूँ, लगा रहेगा, कोई मसला नहीं है, 50 साल लगा रहेगा, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं है, वो सिर्फ लगा हुआ है होल्डर में, इसका जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उठा के फेंक दूँ या लगा रहने दूँ, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरीके से जो जिस बंदे का लाइफ में कोई मकसद नहीं है, वो भी जो है ना वो मौजूद होता है, जो है ना वो चल रहा होता है, फिर रहा होता है, सुबह उठ के दुकान पे जाता है, शाम को घर वापस आता है, ठीक है, और इस तरीके से वो ज़िंदगी के मामलात कर रहा होता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, उसकी कोई लाइफ गुजारने की कोई हैसियत नहीं होती। तो लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। देखें, एक मकसद बंदे को, एक पर्पस बंदे को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाता है। एक दो तीन छोटी सी मिसालें आपको बताता हूँ। डॉक्टर अब्दुल बारी, जिसने इंडस हॉस्पिटल बनाया, वो इंडस हॉस्पिटल, वो सिविल हॉस्पिटल कराची में गवर्नमेंट जॉब करते थे। पता नहीं कितने डॉक्टर्स जॉब करते हैं, कितने डॉक्टर्स जॉब करते हैं,
लेकिन उस बंदे ने पर्पस बनाया कि मैं ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं जो आगा खान के टक्कर का इलाज करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखें, उस बंदे ने एक मकसद बनाया और उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। इसी तरीके से डॉक्टर अमजद साकब एक ब्यूरोक्रेट थे। किसी वजह से मुशर्रफ दौर में उनकी किसी से जो है ना वो दिल बर्दाश्त हुए, उसने वो नौकरी छोड़ी और वो जो है अखुवत नाम का एक अदारा कायम किया। इसका मकसद था कि मैं गरीब लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करूं। और देखें आज अखुवत कहाँ पहुंचा हुआ है। अब्दुल सत्तार ईदी एक कपड़ा बेचते थे, कपड़े का थान कंधे पे रख के जूड़िया बाज़ार में उधर जो है ना वो बेचते थे। एक दिन क्या हुआ, वो कपड़ा बेच रहे थे मार्केट के अंदर, तो उन्होंने देखा कि दो बंदे आपस में लड़ गए। एक बंदे ने दूसरे को चाकू मारा और दूसरा बंदा जो ज़ख्मी होके ज़मीन पे गिर गया। अब सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि इस बंदे को हॉस्पिटल कौन पहुंचाए। बहरहाल किसी तरीके से कर करा के अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने उस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाया। उस वक्त उन्होंने एक मकसद बनाया कि मैं एक ऐसी एम्बुलेंस सर्विस जो है ना वो करूँगा जो इंसानियत की खिदमत करेगी, जो लोगों को मुफ्त जो है वो लेके जाएगी, लोगों को मुफ्त हॉस्पिटल लेके जाएगी। तो देखें आज अब्दुल सत्तार ईदी का नाम, और अब्दुल सत्तार ईदी को जो उसको पता नहीं कितनी तोपों का सलाम दे के दफन किया गया, उसको ज़िंदगी में इतना रिगार्ड मिला। तो और इसी तरीके से हमारे एक जो है एक बड़ा मशहूर जर्मन डॉक्टर है जो कि जर्मनी से पाकिस्तान आई, और उन्होंने जो ना ऐसे मरीज़ों का इलाज किया जो उस वक्त जो है ना उनको हम कोई हैसियत नहीं देते थे, उनको घरों से निकाल देते थे। और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ डॉक्टर का। तो वो उन डॉक्टर साहिबा ने जो है ना पूरी ज़िंदगी अपनी यहाँ वक़्फ़ कर दी और पाकिस्तान को उस मर्ज़ से निजात दिला दी। देखें, एक बंदा अपना जब मकसद बनाता है तो वो मकसद जो है पता नहीं कितनी ज़िंदगी को तब्दील करके देते। बाकी अगर रवायती तरीके से जीना है तो सुबह उठे, दुकान पे चले गए, रात को वापस आ गए, टीवी देखी, बच्चों के साथ बातें की, थोड़ा खेले, ये ज़िंदगी नहीं है। आपकी हैसियत बिल्कुल फ्यूज़ बल्ब जैसी है। अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं और बामकसद ज़िंदगी गुजारें ताकि इंसान और इंसानियत को और लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।